इस वक्त मैं हूँ पोलैंड के अंदर और ये वाला मेरा ट्रिप थोड़ा सा डिफरेंट होने जा रहा है क्योंकि ये साइट आपको वो साइट मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे हिटलर ने लाखों की तादाद में जो जूश लोग थे उनको यहाँ पे ला के, ये प्रिज़न वो प्रिज़न है जिसमें लाखों की तादाद में बूढ़े बच्चे औरतों सबको, जो जूश लोग थे उनको मौत के घाट उतारा गया। लेकिन क्या हमने ये कुछ हिस्ट्री से सीखा? मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं सीखा। जो ज्यूश के साथ हुआ उस वक्त हुआ, अब वही एग्जैक्टली वो सारा कुछ हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, वो हो रहा है कश्मीर के अंदर। अब बिल्कुल वही हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़। इसलिए क्योंकि अब सिर्फ टूल्स चेंज हो गए हैं, जो लोगों को डेथ डेथ टूल्स हैं बेसिकली वो चेंज हो गए हैं। लोगों को तरीका कार जो मारने का वो चेंज हो गया है, ड्रोन आ गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन दुनिया में वही काम हो रहा है जो उस वक्त यहूदियों के साथ हुआ था पोलैंड के अंदर हिटलर की तरफ से। अब जो यहूदी हैं, इसराइल है, वो पूरी दुनिया में वही काम कर रहे हैं जो उनके ख़िलाफ़ हुआ था। अब वही काम रिपीट वो लोग कर रहे हैं। बेगुनाह लोगों को, बच्चों को, बूढ़ी औरतों को, सबको मौत के घाट उतारा जा रहा है दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर। आप देख लें गज़ा में क्या हो रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा। लेकिन अफसोस, इंसान सीखते नहीं हैं अपनी हिस्ट्री से। इंसान सीखते नहीं है कि अगर इनके ख़िलाफ़ जुल्म हुआ था तो क्या आज ये लोगों के साथ जुल्म नहीं कर रहे? क्या आज वही चीज़ें नहीं हो रही? क्या आज लोगों के हकूक़ कहाँ पे गए? आज लोगों की इज़्ज़तें कहाँ पे गईं? तो इसलिए अगर हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं तो इसको भी उतना ही कंडेम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जी आपको ऑशविट्ज़ के सेकंड पार्ट में खुशामदीद कहते हैं। तो यहाँ से हमारा ट्रिप का जो ना दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। तो अभी बस आई है, यहाँ से ये बस लेके जाएगी ना आपको। तो बस के ज़रिए जाएंगे दूसरी लोकेशन पे। तो उसके बाद जो ना वहाँ पे तो आ जाएँ, आपसे मिलते हैं ऑन द अदर साइड। ये तो गाइस अभी दूसरी साइड पे आ गए हैं। तो यहाँ से जो ना हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रिप होगा। ये ज़्यादातर ओपन ही है, मेरा ख्याल ओपन है, क्योंकि ये प्रिजन साइड ओपन वाली साइड पे ज़्यादा है। वो इंडोर था, ये ज़्यादातर आउटडोर होगा मेरा ख्याल। तो शायद कुछ इंडोर भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ज़्यादातर जो ना फिर ये आउटडोर ही रहेगा ना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे कम से कम मेरा ख्याल है तो 3-1 घंटे लगे, 2-3 घंटे कम से कम जो ना। तो आपके पास मेक श्योर करें कि पानी शानी लेके आएँ, कुछ ना कुछ जो है ना अपने लिए हल्के फुल्के स्नैक्स वगैरह भी लेके आएँ। तो आ जाएँ, अंदर लेके चलते हैं फिर। एंड आई सी यू देयर। Similar or almost the same pictures you have seen Auschwitz I. And now, because I don't have a microphone, no headphones for you, we are going straight on to the selection place and finding some quiet place. I will explain the history of the Auschwitz I. Pay attention. On the left hand side you see Bridgestone barracks, on the right hand side you see one row of the wooden barracks. More information.
ये वाला जो स्क्वायर है ये मेमोरेंडम है, उनके लिए ये चिमनी बनाई है सिंबॉलिक है ना, क्योंकि यहाँ पे सारे वो गैस चैम्बर एक उधर बना हुआ है, अभी वो ऑलमोस्ट क्लैप्स हो गया है, एक उस साइड पे है, ठीक है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये उनकी याद में ना ये ओबियसली डिफरेंट जो ना स्कल्प वगैरह इन्होंने डिफरेंट तरह के बनाए हैं और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है ना मेमोरेंडम ये 1967 में मेरा ख्याल बिल्ड हुआ है, जैसे वो बता रहे थे टूर गाइड जो है ना हमारी। तो ये उन्होंने एक चिमनी जो है ना सिंबॉलिक बनाई है यहाँ पे। आप अंदाज़ा लगा लें कितना बिज़ी है, ये देखें ग्रुप्स कितने ज़्यादा आए हुए हैं ना, तो खुद देख लें। अगर आपने यहाँ पे आना है, ये सारा आउटडोर है, धूप है, आजकल गर्मी है ज़ाहिर है, तो मेक श्योर कि आप उसी तरह से ज़रा वाटर वगैरह लेके आएँ ताकि डिहाइड्रेट ना हो। काफ़ी ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो सारी ओपन प्लेस में आए, स्पेशली अगर समर में आते हैं ना। तो और जो शूज़ है ना वो भी कोई ट्रेनर वगैरह पहने हो, ठीक है, और कोई मसलन वो कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए ट्रेनर वगैरह जो वॉकिंग के लिए ना आपके लिए कंफर्टेबल हो, तो आपको थकावट नहीं होगी। ये देखें ये सारा अभी टूटा पड़ा है, ये गैस चैम्बर था ना जिनके अंदर इसको बोला जाता था द एंड है ना इस एरिए को, तो इसके अंदर लोगों को डाल के तो गैस के ज़रिए जो ना उनकी डेथ होती थी। यहाँ से सीढ़ियाँ उतारी जाती थी। ये इसके अंदर जो है ना एक गैस चैम्बर जो बने हुए हैं ना उसको प्रिजर्व किया, मैं मतलब कुछ काम कर रहे हैं, तो इसको ऊपर से कवर किया हुआ है। ये सारी बैरक्स बनी हुई हैं, तो इसमें ज़ाहिर है पीछे जो गेट से अंदर थी ना वो प्रिजनर के लिए थी ज़्यादातर, और यहाँ से गेट से बाहर है ये ज़्यादातर जो मास्टर क्वार्टर मास्टर वगैरह हो गया या ऑफिसर्स और उनके लिए ना जो, तो ये उनके लिए बैरक्स वगैरह बनी हुई थी, और कुछ में किसी की रिहाइश थी। तो ये इस तरह बेसिकली अफसरान के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ था। ये यहाँ पे चिमनियाँ बनी हुई हैं, अभी इन्होंने दोबारा से रिपेयर की हैं, लेकिन ये सारी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी ना, ये सारे जो गैस चैम्बर थे ना ये इन्होंने ब्लास्ट कर दिए थे ना, जो नाजी के जब गिव अप किया है तो सरेंडर किया तो उन्होंने जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो ना तबाह कर दी थी ताकि प्रूफ उतने ज़्यादा ना रहे ना।
ये जनाब बच्चों का प्रिजन सेल था। यहाँ पे बच्चों को, पॉलिश बच्चों को जो है ना रखा जाता था, ठीक है। तो मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर से। तो यहाँ पे जो बच्चे थे ना, मोस्टली जो पोलैंड से थे, तो बच्चों उनका ये प्रिजन सेल था। तो आगे अंदर चलते हैं। अंदर थोड़ा डार्क है। The kids were sleeping here basically. You can see this is the stairs. Stairs go up. ये देखें जनाब, ये बच्चों का प्रिजन सेल था। तो यहाँ पे नीचे ऊपर सारे यहाँ पे बच्चे सोते थे। और इस मसम प्रिजन में ये कई तरह के इस तरह के ये बैरक्स बने हुए हैं, जिसमें जो ना हज़ारों की तादाद में बच्चों को एज अ प्रिजनर रखा गया था। ये देखिए नीचे। तो ये बैरक्स इन्होंने रिपेयर की हुई हैं, लेकिन ये इसकी ओरिजिनल शेप के अंदर है, इसी तरह एग्जैक्टली बनी हुई थी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा ऑशविट्ज़ का जो सेकंड विज़िट है ना, तो ये भी इख्तिताम को होता है। टूर यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अभी हम वापस जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ, ठीक है। बाहर एक्सिट पे देखें, कोई बुक्स वगैरह अगर लेनी हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। कैफ़े शैफ़े भी बने हुए हैं यहाँ पे, हैं शॉप्स, कैफ़े, कोई कॉफ़ी शॉप भी पीनी हो तो आप पी सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना हम जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा तो डे मसलन चल रहा है, लेकिन मेरा ख़्याल है क्योंकि हम ये ऑशविट्ज़ की जो वीडियो है, ये एक स्पेशल वीडियो है, तो इसमें मैं बहुत सारी दूसरी चीज़ें या बाहर का जब हम विज़िट करेंगे सिटी का, जब जिधर भी हम जाएंगे तो उसको मिक्स नहीं करना चाहता। सो इस विज़िट के एंड पे स्पेशल थैंक्स टू माइकल, थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग दिस। सो जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन एट द एंड। Thank you So to be a people- part of this trip. It's my pleasure. So it was an amazing day. I hope you also liked your tour. It was a lot of like informative. Obviously we knew like the history, but you know, I think to come here to experience like personally, you feel different. So it's hard to explain your feelings, but you know, inside you feel when you know imagine the things what happened here with the innocent kids, with the innocent women, you know, Yes, like civilians. That's what I said in Auschwitz, yeah? When you realize Yeah, what did happen here. When you hear about this mass people,
yeah, they didn't know where they are going, what happened, and like They didn't know Our- anything. sorry, They didn't know basically anything. yeah, they didn't know basically anything, and that this lady said, yeah, here the end of the road Yeah, and the end of their life. the end of their life basically. That's why they call it the end. Oh. Anyway guys, thank you for staying with us and keep watching. Just the last question at the end: how much the tour cost to book if someone wants to book the tour? I need to You check. don't remember roughly? I don't remember because Just Kinga booked some that. roughly cost, you know, any idea? I think something around £100 per 2 person. Okay, it's like £50 for each person roughly, you know. It could I be, think it could be something few like pound like up and down. But guys, like a 50 more, but honestly, if you come to visit Poland, I think it's worth to come here, you know. Obviously, because without that you can't have that feeling what you have here. Alright guys, take care. I'll see you in the next video.